अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही कुरआन, तू ही फुरकान, तू ही यासीन, तू ही तोहा। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज उम्मत मुसलमान का जो ज़वाल का वक्त है वो आप लोगों के सामने है। इस ज़वाल की एक नहीं कई वजूहात हैं। हमने अपने इस्लाफ के दिए गए जो नसीहत थी या तरबियत थी उससे हम इतना दूर चले गए हैं कि हम रब्बे कायनात को भी भूल चुके हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आने वाली वीडियो रॉन्ग नंबर है और इस पर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी से कुछ तारीर भी शुरू करूँगा। रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है मुझसे। आप सब ने पीके नाम की एक फ़िल्म है इंडिया की, वो आप सब ने देख रखी होगी। उस फिल्म में पीके रॉन्ग नंबर्स को सामने लाता है। अब ये रॉन्ग नंबर है क्या? मैं खुद एक हाशमी खून हूँ और मेरा ताल्लुक एक आस्ताने के साथ भी है। मैं एक पीर का मुरीद भी हूँ, मैं मुर्शिद भी रखता हूँ। लेकिन रॉन्ग नंबर वो लोग हैं जो आपको रास्ता मदीने का दिखाने के बजाय तस्वीर मदीने की दिखाकर रास्ता ईरान का दिखाते हैं। नारा मौला हुसैन का मारकर शान खमीनी की बयान करते हैं। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, ये वो लोग हैं। आज से कुछ अर्सा पहले हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें, जो हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन थी, वो कहा करती थी, बेटा सुबह उठकर बिस्मिल्लाह से सुबह का आगाज़ करो, बेटा सुबह उठकर कलमा तैयबा से सुबह का आगाज़ करो। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज ये कहा जाता है, बाज़ लोग अपने पीर की तस्वीर सामने रख लेते हैं, सुबह उठते हैं, उसे चूम कर सुबह का आगाज़ करते हैं। और यही वो लम्हात हैं जब हम गुमराही की तरफ मुड़ जाते हैं। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, हमारा मकसद किसी एक शख्स को टारगेट करना नहीं है और इसमें किसी पीर, किसी मुर्शिद, किसी राहबर की कोई गलती नहीं होती, बल्कि हम अंधी अकीदत में शरीयत और शरीयत का पास भूल जाते हैं। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, हमने शुरू से सुना कि सलाम कहता है जिस घर में तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। यह हदीस नबी में भी है, शरीयत का कानून भी है। लेकिन आज हम लोग जिस कमरे में अपने पीर की बैठक बना लें, जिस कमरे में पीर की तस्वीर लगा लें, उस कमरे में हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, उस कमरे में हम ज़िक्र अस्कार की महफ़िल भी सजाते हैं। अब सवाल मेरा ये है, या तो हमें ये बताया जाए कोई नई शरीयत, कोई नया दीन या कोई नया इज्तिहाद हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो नबी के मुकाबले में पीर को ला के क्यों खड़ा कर दिया हमने? कहीं ऐसा तो नहीं कि हसन सवाई के बाद कोई एक नया फ़िरका जन्म ले रहा है? क्योंकि अगर मुझे कोई ये कहे कि फ़लाँ आस्ताने वाले बड़े मुस्तनद हैं, वो फ़लाँ का पोता है, फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का नवासा है, मेरे लिए ये दलील काफ़ी नहीं है। और मेरे लिए ये दलील भी काफ़ी नहीं है फ़लाँ सैयद है। मेरे लिए ये दलील चाहिए फ़लाँ बादशाह है कि नहीं, उसमें इतनी सलाहियत है कि वो किसी जमात की नमाज़ करा सके, किसी को जमात करा सके, उसमें इतनी सलाहियत है कि वो नबी का दीन मिंबर पर बैठ कर बयान कर सके। अगर नहीं है उसमें सलाहियत तो मुझे डंके की चोट पर कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी कि वो एक माजूर जो पिछले दिनों इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसके कदमों की धूल भी नहीं। मुझे पीर का एक क्राइटेरिया दिया गया है। पीर वो होता है जो जमात का अमीर होता है, और जमात के अमीर में शरीयत कहती है कुछ चीज़ें होनी चाहिए। उसका हुलिया शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, उसकी इब्तदा भी शरीयत बयान करने से होनी चाहिए और इंतहा भी शरीयत बयान करने से होनी चाहिए। वो नबी की उम्मत की इमामत कराने के काबिल होना चाहिए, वो मिंबर रसूल को संभालने के काबिल होना चाहिए। लेकिन
आजकल के जो पीर हैं 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें मिंबर और मुसल्ले से कोई वास्ता ही नहीं। वो सिर्फ लगे हुए हैं अपने चंदे के बॉक्स महकमा औकाफ से बचाने के चक्कर में। उनसे नबी की शान के मामले में एक लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है अगर हुकूमत वक्त हरकत में आ गई तो उनके चंदे के डब्बे आस्थाने से चले जाएंगे। और पीरों को इस वक्त उस लक्ष्मी से वास्ता है, दीन मोहम्मदी से कोई वास्ता नहीं। मैं करबला की आज असल बयान करने जा रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं इस्लाम इसलिए कह रहा हूँ कि शायद किसी लाफ्ज़ी के जहन में ये ना आए मुझे उन पर सलामती भेजने में कोई तकलीफ़ है। मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहता हूँ, मेरे इस्लाम भी कहता हूँ, क्योंकि मुझे अहले बैत से मोहब्बत है। मैं उस खून से हूँ कि जिस वक्त हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई उसके बाद तुम लोग आस्थाने से जाकर बैठे हुए थे और मेरे बुज़ुर्गों ने करबला के शहीदों का बदला लिया था। मेरे बुज़ुर्गों ने यजीदियों को काटा था, उसी खून से। मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि मेरे बुज़ुर्गों ने आस्थाने नहीं सजाए कभी। मैं अब सवाल खड़ा करता हूँ कि अगर मौला हुसैन एक आस्थाना बनाकर बैठ जाते, क्या यजीद को कुछ उनसे तकलीफ़ थी? नहीं। आस्थाना बनाकर बैठते तो मैं ये हल्फन कह सकता हूँ कि यजीद उनका सबसे बड़ा मुरीद बन जाता। सबसे पहले यजीद एक मुर्शिद की हैसियत, उनको मुर्शिद की हैसियत देता, उनका मुरीद बन जाता। यजीद को तकलीफ़ थी हुसैन से, क्योंकि यजीद के सामने कलमा हक कह सकते थे हज़रत हुसैन। और यही क्राइटेरिया अगर आज के पीर रख लेते तो मुझे लगता है पाकिस्तान के तमाम आस्थाने महकमा औकाफ के अंदर चले जाएंगे। और ये इन पीरों को मंजूर नहीं, क्योंकि इनकी धंधा बंद हो जाएगा। वो कहते हैं ना, धंधा कोई भी हो गंदा नहीं होता। चाहे वो दीन बेचना हो, चाहे वो सैनियत बेचना हो, चाहे शरीयत मोहम्मदी बेचना हो, चाहे करामत के ढोंग बेचना हो। और आजकल के पीरों ने कोई क्राइटेरिया सेट कर दिया, हमें किसी ने गलत कहा तो काफिर हो जाएगा। मैं फतवा प्रूफ आदमी हूँ, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ। मुझ पे फतवे लगते ही नहीं हैं। फतवे उस शख्स पे लगते हैं जो उनकी ब्लैकमेलिंग में आता है, या जिसका किसी खास तंजीम या किसी खास चीज़ से वाबस्ता हूँ। मैं किसी से नहीं वाबस्ता। मेरे सामने अगर कोई आज भी आस्थाने वाला बैठ जाए, मैं 2 सवाल खड़े करूँगा। जनाब अली, क्या आप हुसैनियत का लंबरदार बनने के काबिल हैं? अगर नहीं है तो आप मेरे सामने बैठने की हैसियत नहीं रखते, चाहे जितनी बड़ी दरगाह का बंदा हो। नंबर 2, अगर हुसैन की औलाद हैं, क्या आप खून हुसैन का हक अदा कर रहे हैं? और आजकल के आस्थानों में मैं खुद एक शख्स जिसका ताल्लुक एक आस्थाने से, मैं नाम लेना किसी का भी मुनासिब नहीं समझता, मेरे साथ उस शख्स ने मुतअद्दिद बार बहस की, किससे सही साबित करने की? गद्दारान हुसैन को सही साबित करने की, जो कातिलान हुसैन है। क्यों? क्योंकि वहां से दिरा मारे। हम जानते हैं हर चेहरा, कौन सा चेहरा किससे वाबस्ता है। हुसैनियत का नाम ले लेकर, हुसैनियत के नाम पे चंदे खा खा के, चढ़ावे खा खा के आज हुसैन के कातिलों के साथ मिल गए। और जनाब, अगर हुसैनियत का कलम थामना है ना, खादम हुसैन रिजवी की राह पे चल पड़ो, तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि मस्ताने सजा कर हुसैनियत का नाम लेकर चढ़ावे खाते रहेंगे, अब वो दूर गया। जानते हैं तुम्हारे अंदर एक इज्जतमंद मौजूद हैं, लेकिन मेरी आवाज़ भी अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे कानों तक ज़रूर पहुँचेगी। और मैं फिर एक दफ़ा कहूँ कि मुझ पर तुम्हारा फतवा कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हर फतवे का तोड़ जानता हूँ। तुमने अगर मिर्ज़ा जेल में जैसे फितने को सपोर्ट किया हुआ ना, क्योंकि वो ईरान के टुकड़ों पे पड़ रहा है, तुम लोग ईरान के टुकड़ों पे पल रहे हो, तो करबला के टुकड़ों पे पलने वाले हम लोग हैं। हम हज़रत हुसैन की हुसैनियत से बेहतर वाकिफ। तुम सिर्फ उनका नाम लेके लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो, जो हमारा अदब करो,
वरना ये हो जाएगा। और मैं ये कहता हूँ, तुम्हारा जो अदब करे उससे बड़ा बगैरत भी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम हज़रत हुसैन से गद्दारी कर रहे हो। जो अपने बाप दादा से गद्दारी करे वो मुरीदों से वफा कभी कर ही नहीं सकता। जो हुसैनी मिशन से गद्दारी करे वो उम्मत मुहम्मदिया के साथ कभी वफादारी कर ही नहीं सकता। क्योंकि उम्मत को बचाने के लिए जनाब हुसैन ने सर कटाया, उम्मत को बचाने के लिए लियस्कर शहीद हुए, उम्मत को बचाने के लिए उम्मे रुबाब रोती रही, उम्मत को बचाने के लिए अकबर शहीद हुए, उम्मत को बचाने के लिए अब्दुल्ला शहीद हुए, उम्मत को बचाने के लिए जनाब कासम शहीद हुए, उम्मत को बचाने के लिए जनाब ज़ैनब के मोहम्मद शहीद हुए। तुम कौन सी हुसैनियत की बात कर रहे हो जनाब? तुम कातलान हुसैन के साथ बैठकर तुम मौला अली का नारा मारोगे, जनाब अबू तालिब का नारा मारोगे, हम सारे तुम्हारी जान से में आ जाएंगे। तुम खमीनी को वालिद साबित करोगे अपना, और तुम क्या जानते हो कि हम तुम्हारी जान से में आ जाएंगे? तुमने मिर्ज़ा जेलमी जैसे कुत्ता छोड़ दिया है जो खमीनी को भी अब्बा कहता, तुम जैसे लांतियों को भी अब्बा कहता, तुम्हारा क्या ख्याल, हम तुम्हारी जान से में आ जाएंगे? जनाब हुसैनियत का मिशन अगर चलाना है तो खमीनी के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। हुसैनियत का मिशन चलाना है ईरान नवाज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। हुसैनियत का मिशन चलाना है तो राफसियों के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। तुमने पिछले दिनों डॉक्टर शेख लाली ने एक तकरीर की, मुझे तो समझ बड़ी लेट आती है क्योंकि मैं अपना भी कॉन्सेप्ट रखता हूँ, मैं तहकीक कर लेता हूँ। तुमने जनाब फातिमा को मासूमा कहकर अबू बकर सिद्दीक़ की तौहीन की है। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम्हारे अंधे अकीदतमंदों की तरह हम सब आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? मासूमा का मतलब ये है, अब समझिएगा ज़रा, यहाँ पे इन्होंने मासूमा कौन से कॉन्सेप्ट में कहा है। मेरे ऊपर कोई फतवा नहीं लग रहा, मैं इसलिए फतवा प्रूफ आदमी हूँ। मासूमा का मतलब ये है कि जनाब फातिमा ख़ता से पाक हैं, जनाब फातिमा ने जो मुतालबा किया वो भी ख़ता नहीं है, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन आपने इस क्राइटेरिया में जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को ख़तावार साबित कर दिया। जनाब बड़ी अहम बात है। ऐसा डाका इन लोगों ने डाला है जो किसी को समझ ही नहीं आ रहा। शियों की ऐसी तर्जुमानी इन लोगों ने की है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रही। जनाब आंखें बंद हैं आपके अंधे अकीदतमंदों की, लेकिन याद रखो तुम्हारे नकली मुफ्तियों की इधर कोई ऑपरेशन करने में बैठा हुआ होता है। मेरा ना डॉक्टर शेख लाली से कोई ताल्लुक है, ना किसी पीर फकीर से कोई ताल्लुक है, ना किसी खंजीर से कोई ताल्लुक है। मेरा ताल्लुक सिर्फ हुसैनियत से है। मैं हुसैन का ग़ुलाम होने के नाते ये पूछ सकता हूँ कि जनाब जिस मसले को मौला अली ने नहीं छेड़ा, उन्होंने कभी अबू बकर सिद्दीक़ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, इमाम हुसैन ने कोई बात नहीं की, तुम कौन से खेत की मूली हो भाई कि तुम मौला अबू बकर सिद्दीक़ की बात करो या फातिमा के दरमियान जो गुफ्तगू इसकी बात करो? आप लोगों को अपने खून की अभी तक तस्दीक नहीं है, लेकिन मैं काश्मीरी खूनों के ये ऐलान कर रहा हूँ कि जनाब फातिमा भी ख़ता पर नहीं थी और जनाब मौला अबू बकर सिद्दीक़ भी ख़ता पर नहीं थे, क्योंकि ना एक ने मुतालबा किया ना दूसरे ने इनकार किया। मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन तुम लोगों ने अगर डॉक्टर शेख लाली पे कोई एफआईआर कटी है, तुम सब पे भी कटनी चाहिए थी, क्योंकि तुम सब भी अबू बकर सिद्दीक़ की गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए। लेकिन मैं आओ एक सेंटर का रास्ता तुम लोगों को देने को तैयार हूँ। ना मौला अबू बकर सिद्दीक़ ख़ता पर है और ना जनाब फातिमा ख़ता पर है, क्योंकि वो कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन क्या है कि चचा जान आप बाग़ फितरत का मामले पर क्या करेंगे? जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, ए भतीजी वही मामला होगा जो मेरे नबी पाक के दौर में होता था। अब यहाँ पे बात समझने की करें, मुतालबा बाग़ फितरत का कहना कि जनाब ख़तून जन्नत ने किया है, ख़तून जन्नत की तौहीन है, वो किस तरह? मैं काम शख्स हूँ, मेरे वालिद को गुजरे हुए 7 से 8 साल हुए, मेरे पास जायदाद भी पड़ी है वालिद की दी हुई, मुझे उसका मुतालबा नहीं है। 7 साल हो गए, मुझे लानत भेजता हूँ क्योंकि मेरे वालिद के साथ सब चीज़ें हैं। तो ख़तून जन्नत का तुम कह रहे हो कि 6 महीने बाद आके वो 6 महीने बाद वो वफ़ात पा गई हैं, देखलत फरमा गई हैं जनाब अपने बाबा के जाने के बाद, तो वो 6 महीनों के अंदर आके जायदाद का मुतालबा करने आ गई थी।
ऐसी भोंडी बातें मत करो खुदा के लिए, उम्मत को तकसीम करने के लिए। हम जानते हैं तुम ईरान से डॉलर आ रहे हैं, दिरहम आ रहे हैं। तुम सुन्नियत के लबादे में छुपे वो लफ्जी हो जिनके लिए मेरी आने वाली 100 सफ़ात पर मुश्तमिल एक छोटा सा किताबचा मौत साबित होने वाला है। क्योंकि तुम लोगों ने दलीलें गढ़ गढ़ के ना लोगों को बड़ा गुमराह कर दिया। लेकिन मेरी किताब में कोई दलील नहीं हो, मेरी किताब में सवालात हों। मैं इरादा कर चुका हूँ, जिसे कहते हैं ना हतमी इरादा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो 100 सफ़ात पर मुश्तमिल कुछ सवालात होंगे जो हुसैनी मिशन से रिलेटेड होंगे, जो शान सहाबा और शान अहले बैत से रिलेटेड होंगे, और मैं उन सवालों का जवाब आला आस्ताने से लूँगा और आप लोगों को देने पड़ेंगे। क्या आप लोग हुसैनियत के नाम पर किसकी अलमबरदारी कर रहे हैं? क्योंकि अब आप लोगों की कहानी ख़त्म होने जा रही है। एक वक्त आएगा, हम जानते थे, जब बातिल उरूज पर पहुंचेगा, लेकिन उस बातिल का तोड़ भी आएगा, हम ये भी जानते हैं। तो अल्लाह के हुक्म से तुम पगड़ी वाले उस राह पे चलो, हम मॉडर्न लोग तुम्हारी उस गुमराही का मुकाबला करने आएंगे। मेरी आने वाली हर वीडियो राफजियत के ख़िलाफ़ एक कॉपरेशन होगी। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर कोई भी, मुझे पता है, ये फतवा नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जनाब मौला हुसैन का मिशन क्या था, और मैं मौला हुसैन का मिशन उम्मत तक पहुँचाऊँगा, फेसबुक के ज़रिए भी, यूट्यूब के ज़रिए भी, इंस्टाग्राम के ज़रिए भी। लेकिन अभी नौकरी रास्ता कोई नहीं बचा। या तो ये सरेंडर करेंगे कि हाँ जी हमने हुसैनियत की गलत तशरीह की है। और कुरैशी साहब, आपसे एक सवाल है मेरा, आखिरी जाते जाते, आप यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक बड़ा रोते हैं। मुझे कल आपकी फ़ीस का पता लगा है, वो जो रोने की आप फ़ीस लेते हैं वो 40,000 रुपये है, और शियों से आप फी महफिल के आपने 2 साल पहले 4.5 लाख रुपये एक महफिल के लिए हैं, और सुन्नियों से आप 40,000 रुपये ले रहे हैं रोने के। और वो पैसे लेते वक्त आपको गम याद नहीं होता? ये आपसे सवाल मैं छोड़ के जाऊंगा कि मैं अपने वालिद की अगर बरसी पर खिताब करूं दुख में, तो क्या मैं अपने भाइयों से पैसे लूँगा? तो जिनका आपको इतना दुख है, उनकी बस इतना सही दुख है कि आप एंड पे 40-50 हज़ार रुपये लेके आ जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप बेफिक्र रहें, मुझे इन चीज़ों की टेंशन नहीं है, मेरे ऊपर कौन क्या फतवा लगाता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इन चीज़ों को सामने लाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही कुरआ, तू ही फुरका, तू ही यासीन, तू ही तोहा। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज उम्मत मुसलमान का जो ज़वाल का वक्त है वो आप लोगों के सामने है। इस ज़वाल की एक नहीं कई वजूहात हैं। हमने अपने इस्लाफ के दिए गए जो नसीहत थी या तरबियत थी, उससे हम इतना दूर चले गए हैं कि हम रब्बे कायनात को भी भूल चुके हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आने वाली वीडियो रॉन्ग नंबर है, और इस पर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी से कुछ तारीर भी शुरू करूँगा। रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है मुझसे। आप सब ने पीके नाम की एक फ़िल्म है इंडिया की, वो आप सब ने देख रखी होगी। उस फिल्म में पीके रॉन्ग नंबर्स को सामने लाता है। अब ये रॉन्ग नंबर है क्या? मैं खुद एक हाशमी खून हूँ और मेरा ताल्लुक एक आस्ताने के साथ भी है। मैं एक पीर का मुरीद भी हूँ, मैं मुर्शिद भी रखता हूँ। लेकिन रॉन्ग नंबर वो लोग हैं जो आपको रास्ता मदीने का दिखाने के बजाय तस्वीर मदीने की दिखाकर रास्ता ईरान का दिखाते हैं।
नारा मौला हुसैन का मारकर शान खमीनी की बयान करते हैं। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, ये वो लोग हैं, आज से कुछ अर्सा पहले हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें, जो हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन थी, वो कहा करती थी, बेटा सुबह उठकर बिस्मिल्लाह से सुबह का आगाज़ करो, बेटा सुबह उठकर कलमा तैयबा से सुबह का आगाज़ करो। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज ये कहा जाता है, बाज़ लोग अपने पीर की तस्वीर सामने रख लेते हैं, सुबह उठते हैं, उसे चूम कर सुबह का आगाज़ करते हैं, और यही वो लम्हात हैं जब हम गुमराही की तरफ मुड़ जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हमारा मकसद किसी एक शख्स को टारगेट करना नहीं है, और इसमें किसी पीर, किसी मुर्शिद, किसी रहबर की कोई गलती नहीं होती, बल्कि हम अंधी अकीदत में शरीयत और शरीयत का पास भूल जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हमने शुरू से सुना कि इस्लाम कहता है जिस घर में तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। यह हदीस नबी में भी है, शरीयत का कानून भी है। लेकिन आज हम लोग जिस कमरे में अपने पीर की बैठक बना लें, जिस कमरे में पीर की तस्वीर लगा लें, उस कमरे में हम नमाजें भी पढ़ते हैं, उस कमरे में हम ज़िक्र अस्कार की महफिल भी सजाते हैं। अब सवाल मेरा ये है, या तो हमें ये बताया जाए कोई नई शरीयत, कोई नया दीन या कोई नया इज्तिहाद हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो नबी के मुकाबले में पीर को ला के क्यों खड़ा कर दिया हमने? कहीं ऐसा तो नहीं कि हसन सवाई के बाद कोई एक नया फ़िरका जन्म ले रहा है? क्योंकि अगर मुझे कोई ये कहे कि फ़लाँ आस्ताने वाले बड़े मुस्तनद हैं, वो फ़लाँ का पोता है, फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का नवासा है, मेरे लिए ये दलील काफ़ी नहीं है। और मेरे लिए ये दलील भी काफ़ी नहीं है फ़लाँ सैयद है, मेरे लिए ये दलील चाहिए फ़लाँ बादशाह है कि नहीं, उसमें इतनी सलाहियत है कि वो किसी जमात की नमाज़ करा सके, किसी को जमात करा सके, उसमें इतनी सलाहियत है कि वो नबी का दीन मिंबर पर बैठ कर बयान कर सके। अगर नहीं है उसमें सलाहियत तो मुझे डंके की चोट पर कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी कि वो एक माजूर जो पिछले दिनों इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसके कदमों की धूल भी नहीं। मुझे पीर का एक क्राइटेरिया दिया गया है। पीर वो होता है जो जमात का अमीर होता है, और जमात के अमीर में शरीयत कहती है कुछ चीज़ें होनी चाहिए। उसका हुलिया शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, उसकी इब्तदा भी शरीयत बयान करने से होनी चाहिए और इंतहा भी शरीयत बयान करने से होनी चाहिए। वो नबी की उम्मत की इमामत कराने के काबिल होना चाहिए, वो मिंबर रसूल को संभालने के काबिल होना चाहिए। लेकिन आजकल के जो पीर हैं, 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें मिंबर और मुसल्ले से कोई वास्ता ही नहीं। वो सिर्फ लगे हुए हैं अपने चंदे के बॉक्स महकमा औकाफ से बचाने के चक्कर में। उनसे नबी की शान के मामले में एक लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है अगर हुकूमत वक्त हरकत में आ गई तो उनके चंदे के डब्बे आस्थाने से चले जाएंगे। और पीरों को इस वक्त उस लक्ष्मी से वास्ता है, दीन मुहम्मदी से कोई वास्ता नहीं। मैं करबला की आज असल बयान करने जा रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं इस्लाम इसलिए कह रहा हूँ कि शायद किसी लाफ्ज़ी के ज़हन में ये ना आए मुझे उन पर सलामती भेजने में कोई तकलीफ़ है। मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहता हूँ, मेरे इस्लाम भी कहता हूँ, क्योंकि मुझे अहले बैत से मोहब्बत है। मैं उस खून से हूँ कि जिस वक्त हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई उसके बाद तुम लोग आस्ताने से जाकर बैठे हुए थे और मेरे बुज़ुर्गों ने करबला के शहीदों का बदला लिया था। मेरे बुज़ुर्गों ने यजीदियों को काटा था, उसी खून से। मुझे शर्म नहीं आती क्योंकि मेरे बुज़ुर्गों ने आस्ताने नहीं सजाए कभी। मैं अब सवाल खड़ा करता हूँ कि अगर मौला हुसैन एक आस्ताना बनाकर बैठ जाते, क्या यजीद को कुछ उनसे तकलीफ़ थी? नहीं। आस्ताना बनाकर बैठते तो मैं ये हल्फन कह सकता हूँ कि यजीद उनका सबसे बड़ा मुरीद बन जाता। सबसे पहले यजीद एक मुर्शिद की हैसियत, उनको मुर्शिद की हैसियत देता, उनका मुरीद बन जाता।
यजीद को तकलीफ थी हुसैन से, क्योंकि यजीद के सामने कलमा हक कह सकते थे हज़रत हुसैन। और यही क्राइटेरिया अगर आज के पीर रख लेते तो मुझे लगता है पाकिस्तान के तमाम आस्थाने महकमा औकाफ के अंदर चले जाएंगे। और ये इन पीरों को मंजूर नहीं, क्योंकि इनकी धंधा बंद हो जाएगा। वो कहते हैं ना, धंधा कोई भी हो गंदा नहीं होता, चाहे वो दीन बेचना हो, चाहे वो सैनियत बेचना हो, चाहे शरीयत मोहम्मदी बेचना हो, चाहे करामत के ढोंग बेचना हो। और आजकल के पीरों ने कोई क्राइटेरिया सेट कर दिया, हमें किसी ने गलत कहा तो काफिर हो जाएगा। मैं फतवा प्रूफ आदमी हूँ, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ, मुझ पे फतवे लगते ही नहीं हूँ। फतवे उस शख्स पे लगते हैं जिनकी ब्लैकमेलिंग में आता है, या जिसका किसी खास तंजीम या किसी खास चीज़ से वाबस्ता हूँ। मैं किसी से नहीं वाबस्ता। मेरे सामने अगर कोई आज भी आस्ताने वाला बैठ जाए, मैं 2 सवाल खड़े करूँगा। जनाब अली, क्या आप हुसैनियत का लंबरदार बनने के काबिल हैं? अगर नहीं है तो आप मेरे सामने बैठने की हैसियत नहीं रखते, चाहे जितनी बड़ी दरगाह का बंदा हो। नंबर 2, अगर हुसैन की औलाद है, क्या आप खून हुसैन का हक अदा कर रहे हैं? और आजकल के आस्थानों में मैं खुद एक शख्स जिसका ताल्लुक एक आस्थाने से, मैं नाम लेना किसी का भी मुनासिब नहीं समझता, मेरे साथ उस शख्स ने मुतअद्दिद बार बहस की, किससे सही साबित करने की? गद्दारान हुसैन को सही साबित करने की, जो कातिलान हुसैन है। क्यों? क्योंकि वहां से दिरा मारे। हम जानते हैं हर चेहरा, कौन सा चेहरा किससे वाबस्ता है। हुसैनियत का नाम ले लेकर, हुसैनियत के नाम पे चंदे खा खा के, चढ़ावे खा खा के आज हुसैन के कातिलों के साथ मिल गए। और जनाब, अगर हुसैनियत का कलम थामना है ना, खादम हुसैन रिजवी की राह पे चल पड़ो, तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि मस्तान ने सजा कर हुसैनियत का नाम लेकर चढ़ावे खाते रहेंगे, अब वो दौड़ गया। जानते हैं तुम्हारे अंदर एक इज्जतमंद मौजूद हैं, लेकिन मेरी आवाज़ भी अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे कानों तक ज़रूर पहुंचेगी। और मैं फिर एक दफ़ा कहूँ कि मुझ पर तुम्हारा फतवा कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हर फतवे का तोड़ जानता हूँ। तुमने अगर मिर्ज़ा जेल में जैसे फितने को सपोर्ट किया हुआ ना, क्योंकि वो ईरान के टुकड़ों पे पड़ रहा है, तुम लोग ईरान के टुकड़ों पे पड़ रहे हो, तो करबला के टुकड़ों पे पड़ने वाले हम लोग हैं। हम हज़रत हुसैन की हुसैनियत से बेहतर वाकिफ। तुम सिर्फ उनका नाम लेके लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो, जो हमारा अदब करो, वरना ये हो जाएगा। और मैं ये कहता हूँ, तुम्हारा जो अदब करे उससे बड़ा बगैरत भी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम हज़रत हुसैन से गद्दारी कर रहे हो। जो अपने बाप दादा से गद्दारी करे वो मुरीदों से वफा कभी कर ही नहीं सकता। जो हुसैनी मिशन से गद्दारी करे वो उम्मत मुहम्मदिया के साथ कभी वफादारी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उम्मत को बचाने के लिए जनाब हुसैन ने सर कटाया, उम्मत को बचाने के लिए लियस्कर शहीद हुए, उम्मत को बचाने के लिए उम्मे रुबाब रोती रही, उम्मत को बचाने के लिए अकबर शहीद हुए, उम्मत को बचाने के लिए अब्दुल्ला शहीद हुए, उम्मत को बचाने के लिए जनाब कासम शहीद हुए, उम्मत को बचाने के लिए जनाब ज़ैनब के मोहम्मद शहीद हुए। तुम कौन सी हुसैनियत की बात कर रहे हो जनाब? तुम कातिलान हुसैन के साथ बैठकर तुम मौला अली का नारा मारोगे, जनाब अबू तालिब का नारा मारोगे, हम सारे तुम्हारी झांसे में आ जाएंगे। तुम खमीनी को वालिद साबित करोगे अपना, और तुम क्या जानते हो कि हम तुम्हारी झांसे में आ जाएंगे? तुमने मिर्ज़ा जेल में जैसे कुत्ता छोड़ दिया है, जो खमीनी को भी अब्बा कहता, तुम जैसे लांतियों को भी अब्बा कहता, तुम्हारा क्या ख्याल, हम तुम्हारी झांसे में आ जाएंगे? जनाब, हुसैनियत का मिशन अगर चलाना है तो खमीनी के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। हुसैनियत का मिशन चलाना है, ईरान नवाज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। हुसैनियत का मिशन चलाना है तो राफसियों के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। तुमने पिछले दिनों डॉक्टर शेख डाली ने एक तकरीर की, मुझे तो समझ बड़ी लेट आती है, क्योंकि मैं अपना भी कॉन्सेप्ट रखता हूँ, मैं तहकीक कर लेता हूँ। तुमने जनाब फातिमा को मासूमा कहकर अबू बकर सिद्दीक़ की तौहीन की है।
तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम्हारे अंधे अकीदतमंदों की तरह हम सब आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? मासूमा का मतलब ये है, अब समझिएगा जरा, यहाँ पे इन्होंने मासूमा कौन से कॉन्सेप्ट में कहा है। मेरे ऊपर कोई फतवा नहीं लग रहा, मैं इसलिए फतवा प्रूफ आदमी हूँ। मासूमा का मतलब ये है कि जनाब फातिमा ख़ता से पाक हैं, जनाब फातिमा ने जो मुतालबा किया वो भी ख़ता नहीं है, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन आपने इस क्राइटेरिया में जनाब अबू बकर सिद्दीक को ख़तावार साबित कर दिया जनाब, बड़ी अहम बात है। ऐसा डाका इन लोगों ने डाला है जो किसी को समझ ही नहीं आ रहा। शियों की ऐसी तर्जुमानी इन लोगों ने की है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रही। जनाब आंखें बंद हैं आपके अंधे अकीदतमंदों की, लेकिन याद रखो तुम्हारे नकली मुफ्तियों की इधर कोई ऑपरेशन करने भी बैठा हुआ होता है। मेरा ना डॉक्टर अशरफ बिलाली से कोई ताल्लुक है, ना किसी पीर फकीर से कोई ताल्लुक है, ना किसी खंजीर से कोई ताल्लुक है। मेरा ताल्लुक सिर्फ हुसैनियत से है। मैं हुसैन का ग़ुलाम होने के नाते ये पूछ सकता हूँ कि जनाब जिस मसले को मौला अली ने नहीं छेड़ा, उन्होंने कभी अबू बकर सिद्दीक़ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, इमाम हुसैन ने कोई बात नहीं की, तुम कौन से खेत की मूली हो भाई कि तुम मौला अबू बकर सिद्दीक़ की बात करो या फातिमा के दरमियान जो गुफ्तगू इसकी बात करो। आप लोगों को अपने खून की अभी तक तस्दीक नहीं है, लेकिन मैं काशमी खूनों के ये ऐलान कर रहा हूँ कि जनाब फातिमा भी ख़ता पर नहीं थी और जनाब मौला अबू बकर सिद्दीक़ भी ख़ता पर नहीं थे, क्योंकि ना एक ने मुतालबा किया ना दूसरे ने इनकार किया। मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन तुम लोगों ने अगर डॉक्टर अशरफ बिलाली पे कोई एफआईआर कटी है, तुम सब पे भी कटनी चाहिए थी, क्योंकि तुम सब भी अबू बकर सिद्दीक़ की गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए। लेकिन मैं आओ एक सेंटर का रास्ता तुम लोगों को देने को तैयार हूँ। ना मौला अबू बकर सिद्दीक़ ख़ता पर है और ना जनाब फातिमा ख़ता पर है, क्योंकि वो कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन क्या है कि चचा जान आप बाग़े फितरत का मामले पर क्या करेंगे? जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, ए भतीजी वही मामला होगा जो मेरे नबी पाक के दौर में होता था। अब यहाँ पे बात समझने की करें, मुतालबा बाग़े फितरत का कहना कि जनाब ख़तून जन्नत ने किया है, ख़तून जन्नत की तौहीन है, वो किस तरह? मैं काम शख्स हूँ, मेरे वालिद को गुजरे हुए 7 से 8 साल हुए, मेरे पास जायदाद भी पड़ी है वालिद की दी हुई, मुझे उसका मुतालबा नहीं है। 7 साल हो गए, मुझे लानत भेजता हूँ क्योंकि मेरे वालिद के साथ सब चीज़ें हैं। तो ख़तून जन्नत को तुम कह रहे हो कि 6 महीने बाद आके वो 6 महीने बाद वो वफ़ात पा गई हैं, देखलत फरमा गई हैं जनाब अपने बाबा के जाने के बाद, तो 6 महीनों के अंदर आके जायदाद का मुतालबा करने आ गई थी। ऐसी भोंडी बातें मत करो खुदा के लिए, उम्मत को तकसीम करने के लिए। हम जानते हैं तुम ईरान से डॉलर आ रहे हैं, दिरहम आ रहे हैं, तुम सुन्नियत के लबादे में छुपे वो लफ्ज़ी हो जिनके लिए मेरी आने वाली 100 सफ़ात पर मुश्तमिल एक छोटा सा किताबचा मौत साबित होने वाला है, क्योंकि तुम लोगों ने दलीलें गढ़ गढ़ के ना लोगों को बड़ा गुमराह कर दिया। लेकिन मेरी किताब में कोई दलील नहीं हो, मेरी किताब में सवालात हों। मैं इरादा कर चुका हूँ, जिसे कहते हैं ना हतमी इरादा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो 100 सफ़ात पर मुश्तमिल कुछ सवालात होंगे जो हुसैनी मिशन से रिलेटेड होंगे, जो शान सहाबा और शान अहले बैत से रिलेटेड होंगे, और मैं उन सवालों का जवाब आला आस्ताने से लूँगा और आप लोगों को देने पड़ेंगे। क्या आप लोग हुसैनियत के नाम पर किसकी अलमबरदारी कर रहे हैं? क्योंकि अब आप लोगों की कहानी ख़त्म होने जा रही है। एक वक्त आएगा, हम जानते थे, जब बातिल उरूज पर पहुंचेगा, लेकिन उस बातिल का तोड़ भी आएगा, हम ये भी जानते हैं। तो अल्लाह के हुक्म से तुम पगड़ी वाले उस राह पे चलो, हम मॉडर्न लोग तुम्हारी उस गुमराही का मुकाबला करने आएंगे। मेरी आने वाली हर वीडियो राफजियत के ख़िलाफ़ एक कॉपरेशन होगी। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर कोई भी, मुझे पता है, ये फतवा नहीं लगा सकते,
लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जनाब मौला हुसैन का मिशन क्या था, और मैं मौला हुसैन का मिशन उम्मत तक पहुँचाऊँगा, फेसबुक के ज़रिए भी, यूट्यूब के ज़रिए भी, इंस्टाग्राम के ज़रिए भी। लेकिन अभी नौकरी रास्ता कोई नहीं बचा। या तो ये सरेंडर करेंगे कि हाँ जी हमने हुसैनियत की गलत तशरीह की है। और कुरैशी साहब आपसे एक सवाल है मेरा, आखिरी जाते जाते, आप यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक बड़ा रोते हैं। मुझे कल आपकी फ़ीस का पता लगा है, वो जो रोने की आप फ़ीस लेते हैं वो 40,000 रुपये है। और शियों से आप फी महफिल के आपने 2 साल पहले 4.5 लाख रुपये एक महफिल के लिए हैं, और सुन्नियों से आप 40,000 रुपये ले रहे हैं रोने के। और वो पैसे लेते वक्त आपको गम याद नहीं होता? ये आपसे सवाल मैं छोड़ के जाऊंगा कि मैं अपने वालिद की अगर बरसी पर खिताब करूं दुख में, तो क्या मैं अपने भाइयों से पैसे लूँगा? तो जिनका आपको इतना दुख है उनकी बस इतना सही दुख है कि आप एंड पे 40-50 हज़ार रुपये लेके आ जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप बेफिक्र हैं, मुझे इन चीज़ों की टेंशन नहीं है, मेरे ऊपर कौन क्या फतवा लगाता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इन चीज़ों को सामने लाता रहूँगा।